हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल फ्राई मूंग दाल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। सभी को काफ़ी पसंद आएगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें एक कटोरी मूंग दाल लेना है। आप कोई भी कप या कटोरी से मूंग दाल को ले सकते हैं। ये वज़न में लगभग 100 ग्राम मूंग दाल है। इसे हमें एक बड़े बाउल में डालकर इसे 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है। इसमें भिगोए हुए मूंग दाल की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तुरंत धोकर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप चाहे तो भिगोए हुए मूंग दाल भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसे 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर ली हूँ। तो अभी हमें इसे छान लेना है, एक बाउल में निकाल लेना है। तो देख सकते हैं मैं मूंग दाल को एक बाउल में निकाल ली हूँ और अभी हमें कुकर में इसे डाल देना है। उसी कटोरी से हमें इसमें पानी डालना है। आप जो भी कप या कटोरी से इसमें मूंग दाल लिए हैं उसी से इसमें पानी डालना है। एकदम परफेक्ट मूंग दाल बनकर तैयार होगा। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, ना बहुत ज़्यादा पतला होगा। तो देख सकते हैं मैं उसी कटोरी से इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं टोटल इसमें 5 कटोरी पानी को डाल रही हूँ। इतने में एकदम परफेक्ट मूंग दाल बनकर तैयार होगा। ये पतला बिल्कुल नहीं होगा, काफ़ी थिक होगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक को डालें। मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ। और इसमें हमें डाल देना है हल्दी पाउडर। मैं छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और अभी इसे हमें चला लेना है। कुकर का ढक्कन लगा लेना है और इसे हमें मीडियम हीट पे 2 सीटी आने तक पकाना है। 2 सीटी आने के बाद इसे हमें प्रेशर निकलने तक इसे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इसका हमें ढक्कन हटा लेना है और इसे हमें चलाना है। 2 सीटी में मूंग दाल अच्छे से पक जाएगा। अगर आपका कम पका हो मूंग दाल तो और सीटी लगा सकते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट बना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो अभी हमें इसे तड़का लगाना है, फ्राई करना है मूंग दाल को। तो गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। मैं सरसों का तेल में इसे फ्राई कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं। 1 चम्मच तेल डालना है, आधा चम्मच जीरा छोटी वाली चम्मच से। जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है 6-7 कटे हुए लहसुन की कलियां। इसे ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक आधा इंच। इन दोनों को हमें थोड़ी देर के लिए चलाते हुए भूनना है। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है फ्राई मूंग दाल में। इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए भूनना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक बारीक कटा हुआ प्याज बड़ा साइज़ का और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और थोड़ी देर बाद हमें इसे चला लेना है। तो देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 2 हरा मिर्च बीच से कटा हुआ। आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले डालना है। अगर हाई फ्लेम पे डालेंगे तो मसाले जल सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। थोड़ी देर बाद हमें इसे चलाना है। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, जिससे मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भून जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें ढक कर भूनना है। थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे हमें चला लेना है। और वापस
हमें कढ़ाई को ढक्कन लगा देना है। इसी तरीके से हमें इसे भूनना है जब तक मसाले अच्छे से भून जाएगा और टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएगा। देख सकते हैं टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है, तो हमें इसे हल्का मैश कर लेना है। तो देखिए टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और अभी हमें इसमें डाल देना है पके हुए मूंग दाल को और इसे हमें उबाल आने तक पकाना है। तो देख सकते हैं दाल काफ़ी थिक है, पतला बिल्कुल नहीं है, एकदम परफेक्ट बनेगा। आप जिस कटोरी से मूंग दाल को ले रहे हैं उसी कटोरी से या कप से पानी डालें, एकदम परफेक्ट बनेगा। अच्छे से चलाने के बाद हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। अगर आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हमें चला लेना है, कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसमें हमें उबाल आने तक पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। तो देख सकते हैं दाल में उबाल आ चुका है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे ज़रूर डालें, काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। और गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार है। देख सकते हैं इसका थिकनेस एकदम परफेक्ट है, पतला बिल्कुल नहीं है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो अभी हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए एक और तड़का लगाइए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी फ्राई दाल बनकर तैयार होगा, सब खूब तारीफ़ करेंगे। तो फाइनल तड़का लगाने के लिए हमें ले लेना है एक कलछुल को, इसे गैस पे चढ़ा देना है। इसमें डालना है 1 चम्मच सरसों का तेल। आप घी भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा डालना है। जीरा को ब्राउन होने देना है और देख सकते हैं जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अभी एक लाल मिर्च डाल देना है। गैस का फ्लेम ऑफ करना है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है और इसमें तड़का लगा देना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी फ्राई मूंग दाल रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा, बच्चों भी खूब चाव से खाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।